नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्ण भौंडेले। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान चीन पर टैरिफ की शुरुआत की। 20 जनवरी 2025 को उन्होंने शुरुआत की थी, जब उन्होंने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसमें सभी चीनी आयात पर 10% टैरिफ लगाया गया था। इसके बाद 4 फरवरी 2025 को यह टैरिफ 10% और बढ़ाया गया और 4 मार्च 2025 को एक और 10% की वृद्धि की गई, जिससे कुल टैरिफ 20% तक हो गया। अंत में 9 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को 125% तक बढ़ा दिया, जो बाद में व्हाइट हाउस के स्पष्टीकरण के अनुसार 145 तक पहुंच गया, जिसमें पहले से मौजूद 20% कर भी शामिल था। और उसके बाद भारतीय समय अनुसार 12 अप्रैल 2025 देर रात को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने रेसिप्रोकल टैरिफ से स्मार्टफोन और कंप्यूटर को छूट दी है। इसमें चीन को भी राहत दी गई थी। अब 4 दिन में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप को रेसिप्रोकल टैरिफ के जरिए कई देशों समेत चीन को भी छूट देनी पड़ी, जिस चीन को वो छूट देने के लिए राजी नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ पॉलिसी में 90 दिन का ब्रेक देकर ग्लोबल मार्केट को राहत दी है। इसके चलते भारतीय शेयर बाजार समेत दुनिया भर के बाजारों में तेजी तो आई है। यह ब्रेक लेकिन अस्थायी है। 90 दिनों के बाद अमेरिका फिर से टैरिफ लगा सकता है, लेकिन अभी मार्केट को राहत मिल गई है फिलहाल के लिए। यू टर्न क्यों आया, अब हम आपको यह बताएंगे। अब 5 बड़े कारणों से समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप को यह यू टर्न लेना पड़ा। पहला बड़ा कारण, अमेरिका के बॉन्ड शेयर बाजार एक साथ गिरे। जी हां, आमतौर पर अमेरिकी बॉन्ड और शेयर बाजार उल्टी दिशा में चलते हैं, लेकिन ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद दोनों एक साथ गिरे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन जैसे देशों ने ट्रंप के टैरिफ का अंदेशा होते ही अमेरिकी बॉन्ड बेचना शुरू कर दिया, जिससे बॉन्ड मार्केट भी शेयर बाजार की तरह लुढ़क गया। अब दूसरा बड़ा कारण यह कि अमेरिका में नकदी का संकट आ गया। बॉन्ड और शेयर बाजार में गिरावट के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था में नकदी का संकट बढ़ने लगा। साथ ही टैरिफ के चलते व्यापारिक गतिविधियां ठप होने से महंगाई बढ़ने का खतरा भी पैदा हो गया। इसलिए ट्रंप को टैरिफ पर ब्रेक देकर दूसरे देशों से बातचीत का रास्ता खोलना पड़ा। तीसरा बड़ा कारण, टेस्ला का एशियाई बिजनेस चीन की BYD के हाथों गया। एलन मस्क की टेस्ला ने एशिया में बड़े निवेश किए, लेकिन ट्रंप के टैरिफ के बाद चीन की BYD कंपनी ने उसका बाजार छीन लिया। BYD की इलेक्ट्रिक कारें टेस्ला से सस्ती हैं, जिससे एशियाई देशों ने चीनी कंपनियों को तरजीह दी और इसकी वजह से यह भी एक बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से ट्रंप को टैरिफ पर रोक लगानी पड़ी। अब चौथा बड़ा कारण, कर्ज और आमदनी का असंतुलन। टैरिफ लगाने से अमेरिका का निर्यात घटा और डॉलर कमजोर होने से कर्ज चुकाने का बोझ बढ़ गया। यह असंतुलन इतना बड़ा कि ट्रंप को अपनी नीति बदलनी पड़ी। और 5वां बड़ा कारण और आखिरी शायद सबसे बड़ा कारण, यूएस फेड ने नहीं सुनी ट्रंप की बात। ट्रंप चाहते थे कि यूएस फेड ब्याज दरें कम करे, लेकिन फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल महंगाई रोकने पर अड़े रहे। टैरिफ से महंगाई और बढ़ने के डर से फेड ने ब्याज दरें कम करने से इनकार कर दिया, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव आने लगा और वो दबाव में पड़ गई। और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से ट्रंप ने टैरिफ पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी। हालांकि ये रोक अस्थायी है, 90 दिन बाद फिर से ये टैरिफ लागू हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए ट्रंप ने टैरिफ पर रोक लगाई है और जिससे कि बाजारों में फिर से तेजी आना शुरू हुई है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।